प्रमोद, इस नई आबकारी नीति को लेकर वहां पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के भोपाल जो झीलों का शहर कहा जाता है, वहां पर मैं इस वक्त बहुत सारी भीड़ के साथ मौजूद हूं और बहस करूंगा धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर। मेरे पास इस वक्त पक्ष भी है, विपक्ष भी है और बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जानूंगा कि आखिरकार मोहन सरकार के इस फैसले को लेकर यह जनता क्या कह रही है। सब तैयार है बहस करने के लिए? क्या धार्मिक नगरी में शराबबंदी जो हुई है वो सही फैसला है? सही है, सही। क्या नाम क्या है आपका? राम कुमार बंजारा। ये राम कुमार भाई, ये शराबबंदी की जरूरत क्या थी धार्मिक नगरी में? धार्मिक नगरी में बहुत बढ़िया फसा शराबबंदी बंद की है, बहुत अच्छा किया है। ये तो सोमरस पर प्रहार हो गया भाई साहब। जरूरी था ये। क्या जहर कौन कह रहा था? क्या है जहर? क्या है जहर? जहर पीने से आदमी। अच्छा, ये भाई साहब ढोल क्यों मंगाए? ढोल इसलिए मंगाया है कि जैसे अगर उन्होंने मंदिर वाली जगह पे दारू बंद करी है और यानी कि मैं चाहता हूँ पूरा बंद तो ये देख लीजिए, ढोल बज रहा है, ढोल। एक मिनट, ढोल रुक जाइए भाई साहब। ये नगाड़ा क्यों बज रहा है? क्यों बजा रहा है? ऐसा हो क्या गया? माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे सनातन धर्म का ध्वज लेके चल रहे हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय प्रयास उससे किया। आपको क्या फायदा हो गया? भाई हमारी धर्म नगरी, हमारे देवी स्थान, देवी देवताएं बैठे हैं, वहाँ पे शराब नहीं होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, इसलिए हमने ढोल बुलवाए। ये देख लीजिए, ढोल। राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखा रहा हूँ मोहन सरकार के फैसले के बाद यहाँ पर नगाड़ा बजता नजर आ रहा है। महाराज जी, वो ऋग्वेद में जो एक सोम मंडल है, क्या जिक्र है उसका? वैसे चारों वेदों में जैसे ऋग्वेद है, हाँ। उसमें एक सोम मंडल है, जिसको सोम को हम औषधि और वनस्पति का देवता मानते हैं और ये औषधि का भी कहीं ना कहीं कर्म भी करता है। महाराज जी, अटैक हो गया उस पे तो सोम मंडल तो खत्म करने की कोशिश हो रही है। नहीं, खत्म करने की कोशिश तो है, मगर कहीं ना कहीं वो औषधि का काम भी करता है। कौन? सोम यानी शराब नहीं बोल सकते उसको, सोम बोलेंगे आप। महाराज जी, क्योंकि वो औषधि में भी आपने शराब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? शराब तो अभी का है, अगर आप वेद के अनुसार चलोगे तो वो तो सोम रस है, सोम मंडल है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। भाई साहब, महाराज जी तो कह रहे हैं कि वो तो औषधि है। औषधि कैसे भाई? जहाँ हमारे देवी देवता बैठे हैं, वहाँ शराब पी के कोई डांस कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, ड्रिंक करके गिर रहा है, तो उस पर रोक लगाना आवश्यक। ऋग्वेद में जिक्र है ना? नहीं, ऋग्वेद का इतना मैं जानकार नहीं हूँ महाराज जी, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि शराब बंदी होना चाहिए जहाँ हमारे देवी देवता। महाराज जी, क्या हो गया महाराज? बंदी होना चाहिए, मगर ऋग्वेद के अनुसार देखा, अति सर्वत्र वर्जित है। हाँ। आप अति करोगे, अति पी के उसको नशा करोगे तो वो तो वर्जित है। एक संत ने ऋग्वेद का जिक्र किया, दूसरे संत क्या कह रहे हैं? महाराज जी, इस लॉजिक से आप वाकिफ रखते हैं क्या, ऋग्वेद वाले? नहीं, लॉजिक से बिल्कुल वाकिफ रखते हैं। जैसे हमारे उज्जैन में भैरव बाबा को चढ़ती है, कई देवी देवताओं को सोमरस चढ़ाया जाता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। भैरव बाबा को तो चढ़ेगी शराब, भैरव बाबा पे पाबंदी नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी, भैरव बाबा को शराब चढ़ेगी, चढ़ती थी और सनातन धर्म का पालन होगा। भैरव बाबा को शुरू से शराब चढ़ती आई है और चढ़ती रहेगी, लेकिन बाकी और शहरों में नहीं चढ़ेगी। नहीं चढ़ेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भैरव बाबा वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? नाम स्वाति शिवदे। ये बताइए, ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो क्राइम है वो शराब पीने के बाद घटनाएं सामने आती हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं? शराबबंदी जो धार्मिक नगरी में हुई है, धार्मिक नगरों में तो क्या, हर शहर में तो क्या, हर घर में शराबबंदी होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए शराबबंदी? होना चाहिए। जो इंसान, जो एक डेली मजदूर वाला इंसान है, जो 200 रुपए कमाता है एक दिन भर, आप पहले पूरी बात सुनिए, 200 रुपए अगर वो एक दिन का कमा रहा है तो वो 100 रुपए अपनी शराब पे व्यस्त, मतलब खाली फालतू में खर्च कर रहे हैं, और वो 100 रुपए अपने परिवार पर औषधि होती है, वो तो कुछ लोग कह रहे हैं औषधि नहीं है, वो बताया गया है औषधि है, लेकिन वो कई देवी स्थानों पर ही चढ़ती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर घर में इसको, हर देवी देवताओं को चढ़ाया जाए इसको प्रसाद के रूप में। फिर तो आप बच्चों को भी बोलेंगे कि आप ये प्रसाद दे, तो आप ये प्रसाद ले लीजिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि शहरों में बंद कर दी, लेकिन गांव में तो मिल जाएगी। नहीं, सब जगह मिलेगी। बोलते ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। ये समझ नहीं आया, मुझे तो समझ नहीं आया, मुझे नहीं आया, आप समझा दीजिए। क्या होता है? आज मान लो 100 रुपए की कोई चीज मिल रही है, आप बंद कर दीजिए, कल वो 200 रुपए में लेंगे, तो जिंदा लाख का, मरा 1.25 लाख का। हे राम, अजब एमपी के गजब लोग हैं, कह रहे कि शराब बंद होने से महंगी हो जाएगी। मिलेगी बंद होने के बाद। बिल्कुल, आज गुजरात में भी दारू मिलती है सर।
अरे नहीं भाई साहब, ब्लैक से मिलती है। ये पुलिस क्या 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 कह रहे हैं भाई साहब? आपका नाम बता दीजिए। आयुष खंडेलवाल। मैं पूरी बात बताऊंगा अगर आप अच्छे सुनना बताइए आयुष भाई। आयुष भाई सबसे पहले तो महान मराठा हमारी जो रानी थी, रानी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी पे जो ये महान और सराहनीय कार्य हमारे मोहन यादव जी ने करा है, पहले तो उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और जो ये बात रखी जा रही है कि शराबबंदी पहले नहीं हो पाती थी, हमारे माननीय शिवराज जी और उमा भारती जी ने प्रयास करा था कि शराबबंदी नहीं हो पाती थी आर्थिक कारणों के चक्कर में, कल्चरल कारणों के चक्कर में, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो गुजरात को देख लीजिए। आज गुजरात हमारे पूरे देश के अंदर सबसे महान, सबसे गजब राज्यों के श्रेणी में आता है। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं ब्लैकर तो फिर भी बेच देंगे। ब्लैकर, ये पहली बात तो समझिए, ये मोहन यादव जी की सरकार है। अब ऊर्जावान कौन समझ ले ऊर्जावान मुख्यमंत्री है। ब्लैकियों को तो सबसे बड़ी बहुत खुली चेतावनी है कि ये ब्लैक करने की गलती से भी प्रयास ना करें। क्या कर लेंगे, और क्या कर ये लेंगे? हमारे पावन धरा पर है, जहाँ जहाँ पे श्री कृष्ण और श्री राम जी के जगह, जहाँ पर उनके पावन पद पड़े, वहाँ पे ब्लैकरों का क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? आप 17 राज्यों, 17 जिलों की बात कर रहे हैं। मेरा तो ये अनुरोध है, नहीं, मेरा तो ये अनुरोध है सीएम साहब से कि पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में शराबबंदी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में बिल्कुल होना चाहिए। बंद होना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये नशा मुक्ति होना चाहिए। देश अपना जो है, नहीं नशे से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नशा से घर परिवार सब बर्बाद हो रहा, स्वस्थ रहते हैं। घर वाले परेशान करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की राय जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।